कई मुल्कों में गए, जिसमें हम जर्मनी में तो पहले पढ़े, फिर ऑस्ट्रेलिया में मैं पढ़ने के लिए गया, हॉलैंड गया और सिंगापुर में भी रहा और कोरिया में भी गया। यहाँ भी हमने तालीम हासिल की। ये मुख्तलिफ़ तालीमात थी। तो ये करके जब हम वापस आए, मुझे मेरे ससुर मिले और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने हर जगह से तालीम बड़े अच्छे तरीके से हासिल कर ली है, अब तुम्हें एक मिशन दिया जाएगा। वो हर साल एक बड़े इजलास होते हैं बाहर मिशनरियों के, उसमें मुख्तलिफ मिशंस लाए जाते हैं। मैंने पूछा कि मिशन क्या होगा, उन्होंने कहा तुम्हें बस एक काम करना होगा कि मुसलमानों में इस तरह से जाके तुमने मनादी करनी है। इसको मनादी कहते हैं काम को, लेकिन ये मनादी खुफिया होगी और उसको इल्म नहीं होगा कि तुम मनादी कर रहे हो, लेकिन तुम मनादी कर रहे हो। पहला काम तो ये है। हम उनको ईसाई नहीं बनाना चाहते, हमारा काम ही नहीं है। तो ये बज़ाहिर लगता तो यही है कि ये बहुत मामूली सा छोटा सा काम है, लेकिन इसके जो नताइज हैं उस तक रसाई नहीं है। आम लोगों की बड़ी बड़ी सोच भी इस तरफ नहीं जाती कि मौलवी से लोगों को दूर करने का मतलब क्या है। आखिर मौलवी से दूर करने का मतलब है कि उसको मस्जिद से दूर करना, मस्जिद से दूर करने का मतलब है कि उसको दीन से दूर कर देना। इस तरह से कॉलेजेस में काम था। नौजवान लड़के लड़कियां जो माली तौर पर कमज़ोर होते थे, उनको वहाँ पर हमारे लड़कियां जो वहाँ पढ़ते थे तो उनको इस्तेमाल करते थे। हमने उनको अपने साथ रखा हुआ था बतौर रज़ाकार। अब वो उन गरीब तालिब इल्मों को निशाने पर रखते, उनकी मदद करते, उनकी फ़ीसों में मदद करते। लड़कियों ने दोस्तियां कर ली लड़कों के साथ, उनको फिर अपने कोर्सेज़ में लेके जाना। जब गर्मियां होती उस सीज़न में हमने मुल्क के कई ठंडे इलाकों, सियाहती मराकज़ पे अपने कैंप काम करने होते थे, अभी तक किए जाते हैं। उन कैंपों में हम उन लड़कों को उधर से घेर के लेके आते थे। उसमें फिर नौजवान लड़कियां लेके आते थे जो कॉलेज की होती थी, यूनिवर्सिटी की। वो आकर उनको खुले तरीके से उनके साथ गपशप लगाना, बातचीत करना, उनको दीन से बज़न करना, यानी उनको लिबरल बना देना। मेरी बेगम जो है वो घरेलू ख़वातीन में काम करती थी। उसने इदारे बना रखे थे बड़े बड़े शहरों में। उन इदारों के ज़रिए वो काम करती थी। औरतों को सिलाई कढ़ाई और मुख्तलिफ़ आइटम्स बनाना, उसमें मुख्तलिफ़ खिलौने बनाना सिखाती थी। बाहर से लोमड़ियों के चमड़े मंगवाए जाते थे, उसके ज़रिए कटिंग करके वो खिलौने कैसे बनाए जाते थे और वो बाहर भेज दिए जाते थे और उनको बताया जाता था कि ये इतनी कीमत में बिके, उसकी कीमत आधी आपको देते हैं, आधी इदारा रख रहा है। हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं होता था। इदारों में मुलाजिम भी मुसलमानों को रखा जाता था ताकि मुसलमान हमारा दिफा भी कर सकें। यही हमारे सपोर्टर बन जाएंगे जब उनको हम तनख्वाह दे रहे हैं। तो इस तरह का एक सिलसिला था, यानी हर तरह से हम कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ते थे। मौलवी को ख़राब करना है, मुसलमान को ख़राब करना है, ये दो मकासद थे बड़े बड़े। और इस तरह के कामों को करते हुए मैं मुख्तलिफ़ लोगों को अपने झांसे में लेता था, पढ़े लिखे लोगों को। अनपढ़ों के लिए मेरा मामला अलग होता था और पढ़े लिखे के लिए काम मेरा अलग होता था। लेकिन सबसे पहले स्टडी करना कि ये किस मसलक का है, कि मुसलमान टूटेंगे तो फिर आसान होता है टारगेट करना।